किसी की सोच को मत सीखो, अपने अंदर सोचने की शक्ति को जगाओ। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तब वही चमकता है। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, क्योंकि तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। अपनी फितरत से दुख तब हुआ जब फूल भी जख्म देने लगे। अहंकार की बस एक खराबी है, यह कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। रात भर जलता रहा ये दिल उसी की याद में, समझ नहीं आता दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो एक इंसान हैं। मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं, अक्सर अपना बनाकर छोड़ दिया करते हैं। उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो यह कुदरत का कहर लगता है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। इंसान ने ऐसी भी क्या तरक्की की कि आजकल इंसान को ही इंसान से डर लगता है। तमन्ना जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए जिंदगी में फुर्सत ही फुर्सत हो गई। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहा करते थे। होता होगा हुनर चुप रहने का लोगों में, हम में तो साफ साफ कहने का ऐब है। यारों पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर उसी हथेली पर अपना घर बना लेना। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। पहले जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। हजारों मिठाइयां चखी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। विश्वास में विश्व भी है और आशा भी, यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है
तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, लेकिन जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। आजकल रिश्ते भी मोबाइल की तरह हो गए हैं, जिसे नेटवर्क अच्छा मिला वो कनेक्शन जोड़ लेता है, बाकी लोग बैलेंस खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, कभी किसी से उम्मीद मत करना कि वो आपकी सारी बातें समझ लेगा। आप खुद को कभी कभी नहीं समझ पाते तो दूसरे बेचारे से क्या उम्मीद रखना। इंसान का कूल बनने का सबसे अच्छा तरीका है हर बात पर हाँ ठीक है कह देना। इससे लोग सोचेंगे कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन सच में तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया होता। असली अमीरी वो नहीं कि आपके पास इतना पैसा है, असली अमीरी वो है जब आप रात को चैन से सो सकते हो, भले ही सुबह उठकर फिर से अलार्म सूज करना पड़े। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम फोन के गुलाम नहीं, फोन हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अलार्म बंद करने जाओ तो फोन कहता है पहले 5 मिनट और सोने का बहाना मारो। जिंदगी एक बटर चिकन जैसी है, खाओ तो भी पेट भरेगा, छोड़ो तो भी दिल दुखेगा। रिश्तों की बात करें तो रिश्ता हमेशा वही अच्छा लगता है जो फ्री हो। जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज फ्री हैं, इसलिए लोग दिन भर उसमें लगे रहते हैं। लेकिन कॉल करने में बैलेंस कटता है तो लोग सोचते हैं कौन कॉल करे यार, मैसेज से ही काम चला लेते हैं। घर वालों की इज्जत ऐसे करो जैसे तुम अपने फोन को कवर में रखते हो। बाहर तो फोन महफूज दिखता है, लेकिन घर में बिना कवर के भी चलता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, जब भी हमें कहीं जल्दी जाना होता है तब हमारा फोन सबसे धीमा चार्ज क्यों होता है, और जब कोई खास काम नहीं होता तब फोन की बैटरी 100% रहती है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन सच में दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी कि हमारी अलार्म घड़ी होती है, कसम से एक बार बजने के बाद भी बंद करने का नाम ही नहीं लेती। अगर आप आज खुद को बुरा महसूस कर रहे हैं तो याद रखें आपके पास एक फोन है जो 10 साल पहले आपके पूरे परिवार का कंप्यूटर होता था। लेकिन आजकल हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों, जिंदगी की असली सच्चाई ये है, अगर आपका फोन धीमा हो गया है तो या तो उसमें मेमोरी फुल है या फिर आप खुद ही उसे अपग्रेड करने से डर रहे हो। याद रखो, रिश्ते भी फोन की तरह होते हैं। अगर उन्हें समय समय पर चार्ज नहीं किया तो धीरे धीरे उनकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है, मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। दावा करना और कर दिखाना अलग बातें होती हैं। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने गहरे छू जाते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या वाकई हम इतने ही बुरे हैं? चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बिना कारण बोले जाना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं।
गलत को गलत कह देने में कोई बुराई नहीं है। वो मेरा नहीं फिर भी मेरा है, यह कैसी उम्मीद ने मुझे घेरा है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब सही भी कर दे तो सबको गलत लगता है। छुपे छुपे से रहते हैं, सार्वजनिक नहीं होते। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। समाज चुप क्यों है यह समझ नहीं आता, लगता है इन्हें सही गलत का फर्क नहीं समझ आता। हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, रंग सांवला भी हो तो यार कातिल लगता है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरी हुई मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ लेता है, तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जिन्हें नींद नहीं आती वही जानते हैं कि सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उन्हें तोहफे में खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को चुपचाप सहन करने से बेहतर है उनके खिलाफ आवाज उठाना। दुनिया में अगर कोई रिश्ता हो तो वह दिल से हो, क्योंकि दिल तो अक्सर भर ही जाते हैं। भावनाएं, एहसास, मन की पीड़ा, जो इन्हें समझ ले वही सही मायने में इंसान है। अगर लग रहा है कि सब खत्म हो गया है तो एक नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलने से ध्यान सीमित होता है, लेकिन लगातार सुनने से ज्ञान बढ़ता है। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं, दिल से की जाती है। सबने एक वहम दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। एक दिन गांव के सभी लोग अपने गुरुजी के पास पहुंचे, क्योंकि हर कोई जीवन के संघर्षों से परेशान था। गुरुजी ने सबको एक साथ बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, लेकिन पहले सब अपने अपने प्रश्न लेकर आओ। सभी लोग गुरुजी के आसपास बैठ गए और प्रश्नों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला व्यक्ति बोला, गुरुजी, मेरी बीवी मुझसे हर छोटी बात पर नाला। गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है कि मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है, क्या करूं? गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम्हारा बॉस तुमसे नफरत करता है तो इसका मतलब है कि तुम काम कर रहे हो। अगर बॉस प्यार से बात करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। फिर एक और व्यक्ति ने सवाल किया, गुरुजी, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मैं कैसे खुश रहूं? गुरुजी ने कहा, बेटा, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी सलाह दूंगा, काम करते वक्त यह सोचना कि तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हो, तुम्हें दुखी कर देगा। इसलिए जब बर्तन साफ कर रहे हो तो सोचो कि तुम तलवार चमका रहे हो, और जब झाड़ू लगा रहे हो तो मानो कि तुम युद्धभूमि साफ कर रहे हो। इस बार लोग और भी जोर से हंसने लगे। फिर एक बच्चा बोला, गुरुजी, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें बड़ा होकर अपने बॉस के साथ काम करना पड़ेगा। अब सोच लो, स्कूल जाना आसान है या बॉस का सामना करना? अंत में गुरुजी ने सबको सलाह दी, देखो, जीवन में हर किसी के पास समस्याएं हैं, लेकिन याद रखो, हंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हंसी होगी तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में उनका सुकून छिन जाता है। जिंदगी तुझे हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। यूं तो सभी शांति चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, लेकिन कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां सब खुद को समझदार समझ रहे हों।
इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भागदौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि आप कहीं खो गए हैं, तो उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते पर चलना शुरू कर सकते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर कहने के लिए कुछ अच्छा न हो तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझ लें कि आप सही राह पर हैं। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कद्र नहीं है। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखें कि यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर कभी रोना मत। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। अभी अभी मैंने समुद्रों को पार किया है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वे मौन रहती हैं। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि आपके कर्म करते हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। संतुष्टि और मन की शांति तब मिलती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में कार्यरत हों। जीवन में पछतावा मत करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। सब्र हर इंसान में नहीं होता, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। मुश्किलें तो जीवन में आम हैं, लेकिन उड़ान वही भरता है जो अपने हौसले बुलंद रखता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस मजेदार और शिक्षाप्रद वीडियो का आनंद लिया। जीवन के उतार चढ़ाव में हंसी और सकारात्मक सोच की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हंसी और हल्का फुल्का नजरिया हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी जीवन की समस्याओं को हंसी में बदल सकें। अगली बार एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।